सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी बिहार में 8 साल बाद आई है। लोहार जाति के साथ ये समस्या है कि वो अपने आप को किस कैटेगरी में मान के फॉर्म भरे। ये नहीं हो सकता। लोहरा कास्ट है एसटी में, लोहार कास्ट नहीं हो सकता। तो बिहार में लोहार कास्ट ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। बिहार एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है सीजीएल के लिए, जिसमें सचिवालय सहायक पद भी है और कई भी ऐसे पद है। लेकिन सचिवालय सहायक पद के लिए काफ़ी लंबे अरसे से परीक्षार्थी इंतज़ार करते हैं कि वो कब इस पद के लिए नियुक्ति निकले और वो इस पद के लिए फॉर्म भरे और फिर उनकी नियुक्ति हुई। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह पद तो निकल गया है, लेकिन इसमें कई कई कास्ट हैं जिनका उसमें ये ऑप्शन दिया गया है। लेकिन एक कास्ट ऐसे हैं जिनका उसमें ऑप्शन में उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि हम किस ऑप्शन में अपने आप को डालें, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ लोहार जाति की। लोहार जात ऐसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एससी कोटा में डाल दिए थे, लेकिन जब न्यायालय के पास यह बात पहुंची तो न्यायालय के पास से उन्हें फिर से ये खारिज कर दिया गया। अब उनके पास ये उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हम अब इस फॉर्म को अब फिलअप करें तो अब कैसे करें। चलिए इस मुद्दे को उठाने के लिए छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप से ही हम बात करते हैं कि आखिर क्या पूरा माजरा है और किस तरह से आप इसको देखते हैं। देखिए, अभी सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी बिहार में 8 साल बाद आई है और इसका इंतज़ार लाखों युवा लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं स्टूडेंट्स जिनका सपना होता है सचिवालय सहायक का जॉब करना। और इसके अलावा माने और भी पद हैं, लेकिन सचिवालय सहायक मेन माना जाता है, अपने अपने अनुसार है। तो सीजीएल 3 की तृतीय स्नातक स्तरीय वैकेंसी है जो 8 साल बाद है। और इसमें समस्या ये आ गई है कि लोहार जाति के साथ ये समस्या है कि वो अपने आप को किस कैटेगरी में मान के फॉर्म भरे, क्योंकि फॉर्म उनको भरना है और जिस कैटेगरी में वो फॉर्म भरेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स यानी प्रमाण पत्र उनका बना हुआ होना चाहिए, उस तिथि से पहले का बना होना चाहिए। और जब काउंसलिंग होगा उस समय उनको वही उपस्थित करना पड़ेगा, अवेलेबल कराना पड़ेगा, अन्यथा उनका सिलेक्शन उस समय रद्द कर दिया जाएगा। और ये चीज़ विज्ञापन में भी लिखा हुआ है। तो अब लोहार जाति बिहार में पहले ईबीसी में थे, उनको नीतीश कुमार जी ने एसटी में कर दिया। बहुत शुरुआत में एसटी कैटेगरी में ही थे, बाद में उनको ईबीसी में कर दिया गया। फिर नीतीश कुमार जी ने उनको एसटी में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। उसमें इंग्लिश में लिखा जाता है LOHRA, लोहरा। जैसे दिल्ली को इंग्लिश में दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली को दिल्ली इंग्लिश में लिखते हैं, तो लोहार को लोहरा लिखा जाता है LOHRA। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट को जो भी लोग होंगे समझा नहीं पाए या जो भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि एसटी कैटेगरी में ये नहीं हो सकता। लोहरा कास्ट है एसटी में, लोहार कास्ट नहीं हो सकता। तो बिहार में लोहार कास्ट ही है। जो विश्वकर्मा टाइटल लिखते हैं बहुत लोग, शर्मा लिखते हैं, और भी लिखते होंगे, मुझे 2 टाइटल पता है। तो अब इन लोग के साथ समस्या ये है कि ना तो बीएसएससी ने स्पष्ट किया है इस बारे में कुछ, ना ही बिहार सरकार ने कुछ स्पष्ट किया कि ये जो लोहार जाति है वो किस कैटेगरी में माने जाएंगे, और कोई फॉर्म अगर निकलता है तो स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में उसको फिलअप करेंगे। तो या तो बीएसएससी स्पष्ट कर दे इस बारे में कुछ, या बिहार सरकार स्पष्ट करे कि लोहार जाति किस कैटेगरी में माना जाएगा, ताकि वो लोग फॉर्म भरे। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में लोहार जाति का कहीं भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, और जबकि वैकेंसी में लिखा हुआ है इस विज्ञापन में कि आप जिस तिथि को फॉर्म भरे उससे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र NCL सब कुछ बना होना चाहिए। तो अब परीक्षार्थी छात्र छात्राएँ क्या करेंगे? जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है, उनको खुद नहीं पता है लोहार जाति को कि हम किस कैटेगरी में है, तो फॉर्म कैसे भरे? या तो वो आरक्षण से वंचित रह जाएंगे, जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरे, यही हो सकता है। सरकार को चाहिए, नीतीश कुमार जी को चाहिए कि इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, कुछ स्पष्टीकरण दे दे, अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि किस कैटेगरी में तत्काल उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, और बीएसएससी भी इस बारे में कुछ स्पष्ट कर दे। और इस मैटर पे हम बीएसएससी और मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखने जा रहे हैं, ताकि सरकार इस पर संज्ञान ले, बीएसएससी संज्ञान ले, और लोहार जाति के साथ जो इस तरह से वो लोग दिग्भ्रमित है कि क्या करे ना करे, तो उनके जो समस्या है उसका समाधान हो। तो मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि अब जो दिन बचे हुए हैं फॉर्म भरने के, अब क्या ये समाधान हो जाएगा? देखिए, समाधान तो हो सकता है। अभी तो 14 तारीख से फॉर्म ही भराएगा और मई शायद 17 तक मई तक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ाया जाता है बहुत बार, किसी वजह से अगर कुछ ऐसा होता है तो बीपीएससी 66वीं का डेट बढ़ाया गया, बहुत सारे 67वीं का बीपीएससी का पीटी का डेट कई बार बढ़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है।
डेट बढ़ सकता है। और डेट बढ़ना क्या, अभी तो डेट शुरू भी नहीं हुआ है फॉर्म भरना, अब तो 14 तारीख से शुरू ही होगा फॉर्म भरना। वो तो सरकार का एक दिशा निर्देश काफ़ी है, एक दिशा निर्देश दे देगी सरकार कि हाँ इस जाति को इस कैटेगरी में माना जाएगा, बात खत्म हो जाए। तो आपने सुना कि दिलीप इस बात को लेकर एक लेटर लिखने वाले हैं और उसको लेकर वो मुख्यमंत्री के पास भी जाने वाले हैं और वहाँ पर अपने लेटर को देने वाले हैं। वहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे उनसे बात करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या उधर से कोई भी चीज़ तरह की इनके पास कोई भी मदद क्या आती है, क्या अब वह जो लोहार जाति है उन्हें किस कैटेगरी में रखी जाती है। अगर जो एसटी कैटेगरी में अगर रखी जाती है तो उन्हें आरक्षण मिल जाएगी, अगर नहीं तो फिर वो जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। चलिए अब देखना होगा कि आगे की क्या प्रक्रियाएं होती है और उन्हें किस कैटेगरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखते हैं। चलिए तब तक बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।